नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द लिटरेचर एक्सप्लोरर में, जहाँ लिटरेचर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक आइकॉनिक पोएम वाल्ट व्हिटमैन की इमोशनल ट्रिब्यूट ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक राष्ट्र का दर्द और गर्व है। लिखी गई एक ऐसे लीडर के लिए जिसने देश को बचाया पर खुद न बच सका। तो चलिए इस पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन मेरे कैप्टन, हमारी डरावनी यात्रा पूरी हो चुकी है। यहाँ पे कैप्टन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का प्रतीक है और यात्रा अमेरिकी गृहयुद्ध को दर्शाती है। द शिप हैज weathered every wreck, the prize we sought is won. जहाज ने हर तूफान का सामना किया और जो पुरस्कार हम चाहते थे उसे जीत लिया गया है। यह लाइन अमेरिका की गृह युद्ध में जीत और देश को एकजुट करने की ओर इशारा करता है। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपुल ऑल एक्सल्टिंग। बंदरगाह पास है, घंटियां बज रही है, लोग खुशी से झूम रहे हैं। इस लाइन में लोग युद्ध की जीत का जश्न मना रहे हैं। While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. लोगों की निगाहें उस मजबूत जहाज पर टिकी है जो निडर होकर आगे बढ़ा। इस लाइन में उस देश की ताकत और हिम्मत को दर्शाता है जो मुश्किलों के बावजूद डटा रहा। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, पर ओ दिल दिल दिल। यहाँ पे कवि का दिल टूट रहा है क्योंकि ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ ये लाल रंग के खून के गिरते हुए कतरे। कैप्टन यानी लिंकन की हत्या हो चुकी है। वेयर ऑन द टैग माई कैप्टन लाइज, जहाँ टैग पर मेरा कैप्टन पड़ा है। लिंकन अब जीवित नहीं है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, गिरा हुआ ठंडा और मृत। कविता की सबसे दुखद पंक्ति है लिंकन की मृत्यु। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कैप्टन मेरे कैप्टन, उठो और इन घंटियों की आवाज़ सुनो। कवि चाहता है कि कैप्टन जीवित हो जाए और जश्न देखे। राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्यूगल ट्रेल्स। उठो, तुम्हारे लिए झंडा लहराया जा रहा है, तुम्हारे लिए बिगुल बज रहा है। इस लाइन में लोग सम्मान दे रहे हैं लेकिन कैप्टन अब उसे देख नहीं सकते। फॉर यू बकेट्स एंड रिबन्ड फ्रेड्स, फॉर यू द सोर्स अ क्राउडिंग। तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते और रिबन से सजे हार, तुम्हारे लिए भीड़ से भरे तट। पूरा देश उनका स्वागत कर रहा है लेकिन वे अब चले गए हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मैस, देयर ईगर फेसेस टर्निंग। तुम्हें पुकार रहे हैं लोग जो हिलते डुलते हुए जमा हुए हैं, उनके उत्साहित चेहरे तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस लाइन में देशवासियों का प्यार और श्रद्धा दिख रही है। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ आओ कैप्टन प्यारे पिता। कवि उन्हें एक पिता जैसे मानते हैं। इस आर्म बीनीथ योर हेड, तुम्हारे सिर के नीचे मेरा हाथ है। कवि उन्हें सहारा दे रहे हैं जैसे किसी परिजन को देते हैं। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द टैक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये तो कोई सपना लग रहा है कि तुम डेक पर गिरे पड़े हो, ठंडे और मृत। कवि इस दुखद सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। मेरा कैप्टन अब जवाब नहीं देता, उसके होठ पीले और शांत हैं। कवि की उम्मीद टूट चुकी है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। मेरे पिता अब मेरे स्पर्श को नहीं महसूस कर रहे, ना कोई धड़कन है ना इच्छा, वे पूरी तरह मृत हैं। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड,
इट्स voyage closed and done। जहाज सुरक्षित और शांतिपूर्वक लंगर डाल चुका है। इसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। देश ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। From fearful trip, the victor ship comes in with object won। भयावह यात्रा से विजयी जहाज लौट आया है, अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है। अमेरिका ने गृह युद्ध जीत लिया है। Exult ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। उत्सव मनाओ ओ किनारों और बजाओ ओ घंटियों। लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन बट आई विथ mournful tread walk the deck my captain lies fallen cold and dead। पर मैं दुखी कदमों से उस ट्रैक पर चलता हूँ जहाँ मेरा कैप्टन पड़ा है, गिरा हुआ, ठंडा और मृत। कवि अकेला रह गया है, शोकग्रस्त। तो दोस्तों, ये थी वाल्ट विटमैन की दिल को छू जाने वाली कविता ओ कैप्टन माय कैप्टन। एक ऐसी कविता जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की भावना को दर्शाती है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी शब्द का उच्चारण, कोई तथ्य या एक्सप्रेशन, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सीख रही हूँ और आप लोगों से ही सीख रही हूँ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप देख रहे थे द लिटरेचर एक्सप्लोरर, जहाँ लिटरेचर से पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।